ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राजगीर में आज से महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत। पहले दिन के लीग मैच में भारत और चीन की टीमों ने जीत हासिल की। थाईलैंड और कोरिया के बीच मैच टाई रहा। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा। 13 नवंबर को होगा मतदान। राज्य के 19 जिलों के 1580 पैक्स के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। और आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की टीम ने सिवान जिले के सराय थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध के आवासीय परिसर में छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता आज से राजगीर में शुरू हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर स्टेडियम परिसर में शानदार आतिशबाजी की गई। आज कुल 3 मैच खेले गए। भारत की टीम ने मलेशिया को एक रोमांचक मुकाबले में 4-0 से पराजित किया। वहीं जापान और दक्षिण कोरिया के बीच रोमांचक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। वहीं एक अन्य मैच में चीन ने थाईलैंड को 15-0 के विशाल अंतर से पराजित किया। भारतीय हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने टीम के प्रदर्शन पर संतोष जताया है। मेरे ख्याल से आज क्लीन शीट 4-0 एंड 4-0 से जीते। ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि और भी अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते और गोल कर सकते थे, लेकिन एक जीत। फर्स्ट गेम ऑलवेज आई थिंक द बेली में कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी होती है, तो वो निकल गई होगी लड़कियों से। एंड आई थिंक आई एम हैप्पी द 4-0 क्लीन शीट, नॉट गिविंग इनफ चांस टू द मलेशिया की हमारे ऊपर सॉस ले। प्रतियोगिता में भारत के अलावा चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की टीमें भाग ले रही हैं। खेल का समापन 20 नवंबर को होगा। इस आयोजन में फाइनल सहित कुल 20 मैच होंगे। यह पहली बार है जब बिहार इस तरह के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कर रहा है। इन मैचों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स के अलावा अन्य निजी टीवी चैनलों पर भी किया जा रहा है। साथ ही आईपीआरडी के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मैच का प्रसारण किया जा रहा है। इधर राज्य के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। बिहार के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन आज है और बिहार में ऐसा नहीं हुआ करता था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है और हम पूरे बिहार वासी उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्होंने बिहार के गौरव को बढ़ाया है। कुछ खेल प्रशंसकों ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में इस आयोजन को बिहार के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। हमारे इस राजगीर शहर में बहुत अच्छा स्टेडियम बना है। ये राजगीर के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में विदेशों से आ रहे हैं खेलने के लिए। मेरा नाम सुमित जैनसन है। मैं बिहार शरीफ से हूँ और 6 देश का यहाँ अभी हॉकी का मैच चल रहा है। मैं काफी एक्साइटेड था देखने के लिए क्योंकि ये शायद बिहार में पहली बार हो रहा है। खेल को काफी बढ़ावा मिलेगा और जो भी है इसको देख के काफी लोग इंस्पायर होंगे। My name is Zahir. I'm coming from Baroda. I came to Bihar, Rajgir to see the Women Asian Hockey Championship. I think it's an amazing moment for India. 5 other countries are coming and playing in Bihar, and I think overall Bihar government is also doing a great job. प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम गया। इन क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि उपचुनाव के प्रचार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक रिपोर्ट। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए एनडीए की ओर से जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य नेताओं ने चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत गठबंधन के
कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमकर पसीना बहाया। दूसरी तरफ जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। समाचार कक्ष से मैं कामिनी ठाकुर। विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 38 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं तरारी विधानसभा क्षेत्र से 10, इमामगंज से 9 और रामगढ़ से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में बेलागंज में जदयू से मनोरमा देवी और राजद से विश्वनाथ कुमार सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तरारी से इंडिया गठबंधन से भाकपा माले के राजू यादव, भाजपा से विशाल प्रशांत और जन स्वराज पार्टी की किरण सिंह अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा कुमारी, राजद से रोशन कुमार और जनसुराज से जितेंद्र पासवान प्रमुख उम्मीदवार हैं। इधर चुनाव को लेकर संबंधित विधानसभा सीटों पर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन क्षेत्रों में 12 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों में 1277 मतदान केंद्र बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जन स्वराज पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान की तिथि 20 नवंबर करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आज से ही नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो गया है। प्रत्याशी 18 नवंबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि प्रत्याशी 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 5 दिसंबर को होगा और मतों की गिनती 9 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रदेश के 19 जिलों के 1580 पैक्स के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 13 नवंबर तक निर्धारित है। अभ्यर्थी 19 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 26 नवंबर को होगा। मतदान के दिन या उसके अगले दिन मतों की गिनती होगी। पैक्स चुनाव के लिए अध्यक्ष और सचिव सहित 12 पदों के लिए मतदान होगा। अध्यक्ष और सचिव का पद अनारक्षित होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज सिवान जिले के सराय थाना क्षेत्र के पुराना किला पोखरा निवासी अख्तर अली के आवासीय ठिकाने पर छापेमारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जांच एजेंसी ने लगभग 5 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान घर के सदस्यों से पूछताछ भी की गई। यह छापेमारी आतंकी फंडिंग के मामले में की गई है। गौरतलब है कि अख्तर अली के बेटे सुहेल के बैंक खाते को एनआईए ने संदिग्ध लेनदेन के मामले में 6 महीने पहले फ्रीज कर दिया था। सुहेल का जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फल का कारोबार है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित अन्य लोग शामिल हुए। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती आज शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पुनाईचक में मौलाना आजाद के नाम पर नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया। श्री कुमार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित शिक्षा पुरस्कार समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उल्लेखनीय योगदान के लिए कई शिक्षकों को सम्मानित किया।
बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे जिले जहां सिर्फ एक अनुमंडल है, वहां के शिक्षकों को जिले से बाहर नहीं भेजा जाएगा। वहां के शिक्षकों की पोस्टिंग अनुमंडल के अंदर ही होगी। हम लोगों ने तो उदारता पूर्वक शिक्षा नीति का निर्धारण किया, ट्रांसफर पॉलिसी का, और यथासंभव हम लोग तो सबको अपने ही जिले में रख रहे हैं। तो इसमें मैंने तो पहले भी उदाहरण दिया था, पुलिस विभाग में तो कोई अपने जिले में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अपने महिलाओं को पंचायत के बाहर और जो एक से ज्यादा जहाँ सब डिवीजन है, सब डिवीजन के बाहर उसी जिले में रख रहे हैं, और जहाँ एक ही सब डिवीजन है इसी में हम लोग विभाजन करके कर रहे हैं। तो सभी को तो इसमें सहयोग देना चाहिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी आज 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे। श्री चौधरी ने बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्री चौधरी कल जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि बेगूसराय देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है। दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स का 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज शिलान्यास स्थल पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छठ महापर्व के बाद अपने कार्यस्थलों की ओर लौट रहे लोगों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की है। रेलवे की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर यात्रियों ने प्रसन्नता जताई है। अगर कोई स्पेशल ट्रेन को चलाया जा रहा है और आम जनता के लिए, तो ये कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा सुविधा लोगों को मिल पा रही है। हम बलिया से आए हुए हैं और बोध गया घूमने जा रहे हैं, जो कि हमको यहाँ पटना जंक्शन पे आरक्षित टिकट लेने का सुविधा अच्छा लगा और बहुत सराहनीय रहा। समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा इस महान छठ पर्व पर जो यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है वह बहुत ही सराहनीय है। ऐसा कभी हम लोग नहीं देखा। इस तरह मैट बिछा हुआ है, पब्लिक को बैठने के लिए, यात्रियों के लिए कुर्सी लगी हुई है। हम इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय को। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 4 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद रात्रि के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कमला नेहरू नगर के पासवान टोली में असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अररिया जिले के पसमतिया सीमावर्ती थाना क्षेत्र से पुलिस और एसएसबी की टीम ने 324 लीटर नेपाली शराब बरामद की है। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव में मोटरसाइकिल रेस लगाने के दौरान आपस में 3 मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्णिया के मरंगा में यात्रियों से भरी एक बस और नियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजगीर में आज से महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत। पहले दिन के लीग मैच में भारत और चीन की टीमों ने जीत हासिल की। थाईलैंड और कोरिया के बीच मैच टाई रहा। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा। 13 नवंबर को होगा मतदान। राज्य के 19 जिलों के 1580 पैक्स के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। और आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की टीम ने सिवान जिले के सराय थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध के आवासीय परिसर में छापेमारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।